नमस्कार दोस्तों, द ड्रामा डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत को याद कर रहे हैं जिनकी आवाज़ ने न केवल भारतीय संगीत को समृद्ध किया बल्कि उसे विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई। हम बात कर रहे हैं बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का। 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और यह हमारे सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ। बिहार की माटी से निकली यह आवाज बचपन से ही लोक गीतों में डूबी हुई थी। मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में गायन करते हुए उन्होंने भारतीय लोक संगीत को एक नई पहचान दी। उनके गीत न केवल पारंपरिक बल्कि हर दिल अजीज बन गए और उनकी आवाज की गहराई ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। शारदा सिन्हा जी का बॉलीवुड में सफर कुछ अलग ही रहा। राजश्री प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में उन्होंने कहे तो से सजना गीत गाया। ये वही गीत था जिसके लिए उन्हें मात्र 76 रुपए मिले थे, लेकिन उनका यह योगदान अमूल्य था। उनकी आवाज ने उस गीत को और सलमान खान की पहली फिल्म को एक खास पहचान दी। इसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन में बाबुल गीत गाया, जो हर बेटी की विदाई में गाया जाने वाला एक अमर गीत बन गया। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन दर ले चली, सजन घर ले चली। उनकी आवाज में वो दर्द था जो सीधे दिल तक पहुंचता है। शारदा सिन्हा का नाम आते ही छठ पूजा का पर्व आंखों के सामने आता है। उनके गाए हुए छठ गीतों में छठ महापर्व को सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर कोने तक पहुंचाया। उनके पारन का गीत और केलवा के पात पर जैसे गीत आज हर छठ पूजा में गूंजता है। उनका कहना था कि छठ गीत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और भक्ति से गाया। उनके बिना छठ का त्योहार अधूरा सा लगता है, जैसे कि उनके गीत इस पर्व की आत्मा बन चुके हैं। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक भावुक संदेश साझा किया। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मनोज वाजपेयी और रवि किशन जैसे कलाकारों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी निजी जिंदगी में भी दुखों का साथ रहा। कुछ ही हफ्ते पहले उनके पति ब्रज किशोर सिन्हा का भी निधन हुआ था। करवा चौथ के मौके पर उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा था, मेरा माथा सिंदूर के बिना सूना लगता है, लेकिन सिन्हा साहब की यादों के सहारे मैं अपनी गायन को जीवित रखने की कोशिश कर रही हूँ। अक्टूबर में उन्होंने एक और पोस्ट में कहे तो से सजना गीत की पंक्तियां के जरिए अपने पति को याद किया था। यह दर्शाता है कि उनके गीतों में न केवल लोक धरोहर है बल्कि उनका अपना जीवन भी बसा हुआ है। शारदा सिन्हा जी को उनकी संगीत यात्रा के लिए कई सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जो उनके योगदान की गहराई और महत्व को दर्शाते हैं। उन्होंने संगीत में जो योगदान दिया है वह सदियों तक याद किया जाएगा। बिहार सरकार ने उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान से करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने उनके अंतिम संस्कार को राजकीय सम्मान से करने का निर्णय लिया है और यह उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। दोस्तों, शारदा सिन्हा की आवाज केवल एक आवाज नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक हिस्सा है। उनके गीत हमारी परंपराओं का हिस्सा बन चुके हैं और उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को उनके जीवन, उनकी कला और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए श्रद्धांजलि दी है।
हमारी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके गीत हमारे दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी विरासत का सम्मान करती रहेंगी। दुःख